तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का एक कंसेप्ट है, छोटा सा, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है और इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्स आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग जानते हैं एफ इंटू टी होता है बेसिकली, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। लेकिन इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स की वजह से इम्पल्स जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, सिंपल बात है। जिस फोर्स अभी फील आएगा उसका बेसिकली, ठीक है, फील आएगा। ओके, तो बेसिकली इम्पल्स होता क्या? इम्पल्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से? सबसे पहली बात जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, डिनोट करते हैं इस तरह, डिनोट जे से करते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स में बंद है जे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली। ठीक है, इसको डिफाइंड किस तरह किया जाता है? जैसे हम लोग वर्क डन को किस तरह डिफाइन करते हैं? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, इस तरह डिफाइन करते हैं। इसी तरह हम लोग क्या चीज को, इम्पल्स को भी डिफाइन करते हैं बेसिकली। यहाँ पर ये क्या है, ये डॉट दिया गया है, लेकिन यहां पर जो आप लोगों को मिलेगा जे वेक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी। ठीक है, और टी इनिशियल टू टी फाइनल लिमिट। ठीक, इस तरह बेसिकली इम्पल्स को डिफाइन किया जाता है। अब मैथमेटिकली तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसका फील जो आएगा ना वो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, इसीलिए वेक्टर साइन लगा हुआ है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बेसिकली बातें। अब हम लोग देखते हैं क्या, अभी देख रहे हैं हम लोग क्या चीज को, तो सिंपल ये हो गया। अब इसका फील देखते हैं। ठीक है, फील, ओके, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, इन दोनों का फील देखते हैं। अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं? हैशटैग फील। ओके, देखिए सिंपल बात यही है कि जब आप बॉल लेते हैं, ठीक है, टेनिस का बॉल और ड्यूस का बॉल, अलग अलग जो बॉल आता है, ठीक है, वो बॉल जो क्या होता है, पचक जाता है। ठीक है, वो वाला बॉल। और एक बैट ले लीजिए, जब हम लोग बैट से बॉल को मारते हैं तब क्या होता है कि जो बॉल होता है वो जब इस पर स्ट्राइक करता है, टकराता है, कोलाइड करता है, तब उस समय वो बॉल क्या होता है, थोड़ा सा पचक जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दब जाता है अंदर की तरफ। मतलब क्या है कि बेसिकली क्या है, ये एक बॉल बैट है। ठीक है, ये रहा बैट। ओके, जब इस पर एक बॉल आकर टकराएगा, इधर से एक बॉल कोई आकर टकराएगा यहाँ पर, तो आप लोगों को उस समय किस तरह इस बॉल को हम लोग थोड़ा सा इस तरह देखते हैं। ठीक है, ये एक बॉल है, ये बैट है, सॉरी बैट, ये हो गया बैट। और ये बॉल जब इस पर आकर स्ट्राइक करा तो ये इस तरह हो गया इसका पोजीशन। उसके बाद ये, ठीक है, ये क्या होता है, दब जाता है। ठीक है, ये टोटल क्या था, एकदम सर्कुलर था, स्फेरिकल था। ठीक है, 2D में सर्कुलर दिख रहा है, लेकिन 3D में ये एक स्फेयर था। लेकिन दबने की वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, वो क्यों, देखिए शेप क्यों चेंज होता है, क्योंकि फोर्स की वजह से। ठीक है, इम्पल्स को एक तरह का देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जो फोर्स लगता है ना उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आया, बॉल टकराया, चला गया, सिर्फ डायरेक्शन मुड़ गया यहाँ से। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इम्पल्स लगा। ठीक है, इम्पल्स की वजह से क्या हुआ है, डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब क्या है कि उसका जो मोमेंटम था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखिए कि यहाँ पर जो फोर्स लगा इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था इधर था, बाद में इधर हो गया। ठीक है, तो इसका जो चेंज हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी कब चेंज होता है, जब एक्सेलरेट करता है कोई बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी चेंज होगा। सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन उसमें लगता रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि बिना एक्सेलरेशन का तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकता, भले ही मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो बिना एक्सेलरेशन का तो उसमें हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन होता है तो मतलब क्या है कि फोर्स लगता है, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, और बिना एक्सेलरेशन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यदि यही नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये है तब ये हुआ। मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई फोर्स लगा एफ। ठीक है,
और थोड़ी देर के लिए क्या लगा, ठीक है, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ T1 था, बाद में जब इस टकराने के बाद निकला जब कितना हो गया, तो T2 हो गया, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर बात ये है, इम्पल्स का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगा है, फोर्स वो जो देखिए यहाँ पर क्या, ये दबा जो है ना, ये दबा है वो क्या है, एक तरह का इम्पल्स है बेसिकली, ठीक है। इम्पल्स का मतलब क्या है कि ये इस तरह है, एकदम पोजीशन पर खड़ा हुआ है, खड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पकड़ के थोड़ा सा निकाल, ठीक है। अब ये खड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, तो जो mg लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको मेरे को गिराना है, तो थोड़ा सा इम्पल्स दे देंगे, थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे, थोड़ा सा मतलब क्या dt समय के लिए थोड़ा सा इस तरह मार देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि थोड़ी देर के लिए एक फोर्स लगा देना किसी चीज पर, उसके वजह से इम्पल्स जेनरेट होता है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इसका फील यही था, और जो जिस फोर्स की वजह से होता है, जिस फोर्स की वजह से इम्पल्स जेनरेट होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ओके। तो बात ये अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इसका फॉर्मूला के बारे में हम देखते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, क्या, J इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F वेक्टर इंटू dt, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक, तो बेसिकली T1 से लेकर T2 तक, या T इनिशियल से लेकर T फाइनल तक, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि यदि F कांस्टेंट हो, ये जो F वेक्टर है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट हो, फोर्स का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ये कांस्टेंट तो बाहर आएगा, मतलब क्या है कि J वेक्टर इज इक्वल्स टू F इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है, T इनिशियल टू T फाइनल, मतलब क्या, इसको हम लोग F डॉट डेल्टा T लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया कब, जब क्या हो, तो फोर्स कांस्टेंट हो तब। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं हम लोग, क्या कि फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हैं चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो J वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो डेल्टा टी, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पर हम लोग रखेंगे डेल्टा वी, अपन में डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी जाएगा, तो यहाँ पर मास इंटू डेल्टा वी J वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि J वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या है, डेल्टा वी, मतलब क्या है कि वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसके बारे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये मास है इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल, यानी जो होगा मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ठीक है। J वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा P वेक्टर, ठीक। ये बात अलग अलग हम लोग डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए लिख सकते हैं क्या, dp वेक्टर, ओके। तो ये हो गया सिंपल, यही चीज था यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ नहीं था, सिंपल सिंपल बातें हैं। और यहाँ पर ग्राफ में जो दिया रहेगा उसको हम लोग एवरेज ले सकते हैं, मतलब क्या है, देखिए ये हो गया, इसको उतार लीजिए। उसका देखिए जब हम लोग को ग्राफ वाला सॉल्व करना पड़ेगा ना, ग्राफ वाला, तो उसमें हम लोग किस तरह करेंगे, सिंपल क्या है कि आप लोगों को किस तरह मिल सकता है, तो फोर्स वर्सेस टाइम, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और यहाँ पर क्या, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, जो फंक्शन हम लोग को दिया रहेगा उसके हिसाब से एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो एरिया निकालेंगे ना, तो ये जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन ग्राफ, कौन सा, तो FT ग्राफ, ठीक है, FT ग्राफ, F वेक्टर T ग्राफ, ठीक। इस ग्राफ का हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम लोग मिल जाएगा। और एवरेज में देखेंगे, एवरेज फोर्स लेकर, तो एवरेज फोर्स में हम लोग ले सकते हैं किस तरह, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं किस तरह, यहाँ पर T इनिशियल टू T फाइनल, और ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एवरेज, ठीक है, ये न्यूटन में फोर्स होगा, और टाइम क्या चीज में होगा, सेकेंड में, ठीक। तो सिंपल इसका भी एरिया निकालेंगे तो हम लोग को वही मिलेगा लगभग, मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ना, ये एवरेज फोर्स लेकर हम लोग कर सकते हैं,
ओके, तो सिंपल ये बात था। ग्राफ में हम लोग एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। कौन से ग्राफ में, तो एफटी ग्राफ, ठीक है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कुछ। बिना प्रॉब्लम का तो हम लोगों को फिजिक्स समझ में सही से आता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोगों को और फील मिल जाएगा कैसा होता है इसका प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आप लोगों को पहला जो फॉर्मूला मैं पढ़ाया हूँ उस पर बेस्ड है। ओके, क्या का क्वेश्चन क्या है, अ टाइम वेरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या है, F इज इक्वल्स टू 2t, F इज इक्वल्स टू 2t इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग अलोंग x एक्सिस, velocity of particle is 4 meter per second along negative x axis. At time t is equals to 0, find the velocity of particle at end of 4 second, 4 second के end पर, 4 सेकेंड के बाद बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इम्पल्स हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इम्पल्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल f इंटू डी टी, ठीक है, और एक तरह से क्या, तो dp, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल कि सबसे पहले इस तरह से फाइंड करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, टाइम t इज इक्वल टू 0 में निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टाइम को कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखना है, 0 से लेकर 4 तक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4, फोर्स का वैल्यू कितना है, तो 2t, तो फोर्स के एक बार 2t dt रख देंगे। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करने आता है, तो 2 बाहर, फिर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बटे 2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक, 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, तो 0 से 4 तक है ना, सॉरी 0 से 4 तक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 16 होगा, ठीक है। इम्पल्स का वैल्यू 16 न्यूटन सेकेंड। ओके, अब इम्पल्स हम लोग निकालते हैं किस तरह, तो मास इंटू डेल्टा वी, हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ, मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इम्पल्स निकालने का तरीका क्या है, मास m का वैल्यू कितना है, तो मास हम लोगों को दिया गया है 2 kg इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल का वैल्यू कितना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू वी फाइनल माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, इस माइनस को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर जे है, जे वेक्टर, तो ये वाला इक्वेशन देखिए और ये वाला इक्वेशन देखिए, इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 16 न्यूटन इज इक्वल टू 2 इंटू वी फाइनल प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 वी फाइनल इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो फाइनल स्पीड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा होगा आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। तो जब स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0 से उसके बाद 4 सेकंड के बाद देखेंगे तो हम लोगों को नहीं उसका डायरेक्शन ही पलटा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ग्राफ पर जो बेस्ड है। अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्राफ पर बेस्ड है। इसमें क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, अ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट एंड इट इन वन डायरेक्शन था यहाँ, ठीक है, one direction whose magnitude change with time. The force time graph is shown in figure. Find the velocity of particle at the end of 10 seconds. मतलब क्या है कि इस जो पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका ग्राफ बनाया गया, उस पार्टिकल पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक्स में लग रहा है तो एक्स में, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है तो पॉजिटिव एक्स में, वाई में लग रहा है तो वाई में, पॉजिटिव वाई में लग रहा है तो वाई में, किसी भी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ओके, और उसका मास कितना है, तो देखिए मास का वैल्यू 2 kg, ठीक है। ओके, इनिशियली रेस्ट है यानी इनिशियली रेस्ट पर है, ओके इनिशियली रेस्ट पर है। अब बात यहाँ पर देखना है क्या कि हम लोग को निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। इस पोजीशन में पहुंचने पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग इम्पल्स वाला तरीका लगाएंगे। क्या होगा कि इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर गिवन ग्राफ, ठीक है, एफ टी ग्राफ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहली बात। तो इसको कैसे निकालेंगे, एरिया हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो J इज इक्वल टू, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सबको जोड़ लेंगे, ठीक है।
तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा एक ट्रायंगल। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस कितना है तो 2 है, ये 2 हो गया, इनटू हाइट कितना हो गया 10 हो गया ये वाला, प्लस अब ये एक क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये 10 है और ये कितना है तो ये वाला 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, ठीक है, ये भी 2 2 2 का डिफरेंस है बेसिकली, तो 2 इंटू 10 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये हो गया। अब उसके बाद ये आप लोगों को एक ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, ये इस तरह आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये खाली है, ये एक तरह का ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल चीज कि ये दोनों पैरेलल साइड हो गया, ठीक है, और पैरेलल साइड का लेंथ और ये हाइट, ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाफ बेस सॉरी ये दोनों पैरेलल साइड का सम, तो ये कितना है 10 प्लस 20 इंटू हाइट कितना हो जाएगा ये वाला 2 डिफरेंस जो है, ठीक है, प्लस उसके बाद इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 4, क्योंकि इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और इसका जो हाइट होगा कितना है 20, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 गया, यहाँ पर सॉरी ये नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और ये प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस ये वाला टर्म 20 प्लस ये 2 से 2 गया, 10 प्लस 20 30, फिर 2 2 जा तो 40 प्लस 40, ठीक है। अब इसको हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, जे का वैल्यू। अब यहाँ पर जे तो मिल गया है और इनिशियली रेस्ट में बोला है हम लोग क्या निकालना है, तो फाइनल स्पीड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जे का वैल्यू कितना है तो 100 इज इक्वल्स टू मास का वैल्यू कितना है, तो मास का वैल्यू 2 kg और वी फाइनल माइनस 0, क्योंकि वी इनिशियल वैल्यू रेस्ट में दिया गया है तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से वी फाइनल का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, यानी 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाकर, ओके लास्ट। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।